गुलामी की तेल चढ़ी है बहुजनों के लाठी पे, वरना 3% विदेशी शासन नहीं करते आपके चढ़कर छाती पे। ये आप लोगों की कमी है। होश बदलेगा तो हवास बदलेगा। ये मुख्यमंत्री की क्या विसात है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का भी आवाज बदलेगा। जिस दिन 90% लोग एक पैर पर मिलकर के खड़ा हो गए, गारंटी हम देते हैं इस भारत में दोबारा मौर्य वंश का इतिहास बदलेगा। रुद्र प्रताप जब बोलता है पूरे भारत का ब्रह्मांड डोलता है, जिसका गवाह है। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती वही डूबी जहां पानी बहुत कम था। सबसे पहले तो आज इस पटना के बगल में ये जो मैदान है, कौन मैदान है? अशोका मैदान। रुद्र प्रताप कुशवाहा ने 2022 में ही इस मैदान का नाम अशोका मैदान रख दिया है। अशोका मैदान के बगल में जो IMA हॉल है, आज हम सारे लोग उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम क्यों उपस्थित हैं, सबसे पहले उस पर हम लोगों का ध्यान जाना जरूरी है। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ एक स्थापना दिवस नहीं है। यह वह दिन है, यह वह दिन है जिस पटना के धरती से एक शेर ने दहाड़ा। 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। अब की सावन भादों में गोरी गोरी चूड़ियां कादों में, ये उस महापुरुष की धरती है और उनके उपलक्ष्य में हम लोग उपस्थित हुए हैं। यह वह व्यक्ति है, यह जगदेव प्रसाद कोई व्यक्ति नहीं। जगदेव प्रसाद से पूछना है, सम्राट अशोक और तथागत बुद्ध के वंशज जगदेव प्रसाद के बारे में जानना है। अगर भारत का एक एक इंच मिट्टी अगर खोदोड़िएगा तो बस एक ही चीज दिखाई देगा, जगदेव के लहू से सनी हुई ये शहादत के लिए आप लोगों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को पुकारती हुई, कराती हुई है धरती। लेकिन हमको शर्म है, उसके बावजूद भी मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती वही डूबी जहां पानी बहुत कम था। अपने ही लोग उनको लेकर के डूब गए। विशेष हम नहीं कुछ कहेंगे, विशेष हम कुछ नहीं कहेंगे। यहां तो सिर्फ कुर्सियों से मतलब है। अगर बाप के विरासत को बेचकर भी कुर्सी पाया जाए तो कुछ लोगों को मंजूर है। खैर, जहां पर उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले हम रउआ सबके हार्दिक अभिनंदन करतानी। बोला थोड़ा सा जरूरी है से रहे। अभी संबोधन करे से पहले, रउआ सबके संबोधन करे से पहले आई जाएगो अपने वीर महापुरुष जगदेव प्रसाद, जो भारत के अमर लेनिन शहीद हैं, उनको उनका बेटा श्रद्धांजलि देना चाहता है। आगे सबसे पहले तथागत बुद्ध, नमो बुद्धाय, और जरा इसके बाद बोलिए सम्राट अशोक अमर रहे। पिए लायक ना होखे तो पानी बेकार बा,
पिए लायक न होखे तो पानी बेकार बा, आ जिए लायक न होखे तो जिंदगानी बेकार बा। अरे हम देखी 3 दिन से रुद्र प्रताप हॉस्पिटल से आया है, 1 बोतल पानी बचा था अभी चढ़ाने के लिए। अगर हमारा बाप अपना जवानी और जीवन छोड़ सकता है, रुद्र प्रताप अपने बहुजन के लिए काल से टकराने का क्षमता रखता है। 1 बोतल पानी छोड़ करके आप लोगों के बीच में आए, और बावजूद जितना आप लोगों का आवाज नहीं है उतना रुद्र प्रताप का है। तो पीने लायक नहीं खे तो पानी बेकार बा, आ जिए लायक नहीं खे तो जवानी बेकार, जिंदगानी बेकार बा। अरे रउआ लोग अपना महापुरुष के स्थापना दिवस पर उनका के नमन करे आइल बन जा। अगर हैजा तक कलेजा से अगर आवाज ना निकली तो कसम से रउआ लोग का एक खून और जवानी बेकार बा। आप 500-200 आदमी यहां से दहाड़िए, जगदेव बाबू जब पूरे भारत बदलने का क्षमता रखते हैं, अगर आप चाह जाइएगा ये 200 आदमी अगर दहाड़ दीजिए कि यहां से बैठे बैठे नरेंद्र मोदी और अमित शाह का चूल्हे हिलने लगे, बोलिए सम्राट अशोक अमर रहे, जगदेव प्रसाद अमर रहे, जगदेव प्रसाद अमर रहे। बस धन्यवाद। सौभाग्य हमार भइल, सौभाग्य हमार बा कि हम एहिजा आ गनी, आ हृदय में कमल खिल गई जब रउआ लोग का सामने से दर्शन पा गई। मित्रों देखिए, बस कुछ कहेंगे नहीं, तबीयत बहुत ज्यादा हमारा खराब है, प्लेटलेट डाउन है, लेकिन 35 साल के एज में रुद्र प्रताप जब बोलता है पूरे भारत का ब्रह्मांड डोलता है, जिसका गवाह है अभी हम 2 तारीख को एंटी सेक्रेटरी लगा है, 277 FIR अभी इसी उम्र में झेल चुके हैं, ये इस बात का गवाह है। कोई भी काम करिए तो मन से करिए, मन नहीं भरे तो त्याग दीजिए। ससुई मीठ और पतोहियो मीठ, एक काम नहीं चलेगा। हमारा जहां तक सोच है, भर हाथ चूड़ी नहीं तो एक बार में डांड। अगर आज की जो स्थिति है, लोग बोलता है कि आप लोग, हम लोग ये फलनमा दबा रहा, नहीं तन पानी ये चीज है, गुलामी की तेल चढ़ी है, गुलामी की तेल चढ़ी है बहुजनों के लाठी पे, गुलामी की तेल चढ़ी है बहुजनों के लाठी पे, वरना 3% विदेशी शासन नहीं करते आपके चढ़कर छाती पे। ये आप लोगों की कमी है, ये आप लोगों की कमी है। पहले तो हम सोचते थे, जगदेव बाबू जानते थे कि आप लोग शोषित हैं, पहले शोषित थे, जगदेव बाबू के बाद आप लोग कुपोषित हुए और आज परपोषित हो गए हैं। परपोषित मतलब वो है कि 5 जूता मारने के बाद भी आपका जो हमियत और इंसानियत न जगे, खड़ा न होइएगा, उसी को परपोषित बोलते हैं। यानी वह पोषण जो गुलामी में भी दूसरे का काम करेगा। अभी बहुत है, कहीं बेटियों को नंगा कर दिया जाता है, कहीं बेटियों का बलात्कार कर दिया जाता है, कहीं दलितों को नंगा जला दिया जाता है। जानते हैं इसका गलती उन लोगों का नहीं है, आपको सहने की आदत हो गई है, आप में ये सहने की आदत हो गई है। आप चाह करके विरोध नहीं कर सकते हैं, वो जब चाहे तब आपके धर्म का विरोध कर देगा, लेकिन आप चाह करके भी आपके आरक्षण का विरोध कर देगा, आपको नीचा कह देगा। लेकिन जब रुद्र प्रताप बोलते हैं वही बतिया, अभी हमारे गार्जियन को सुने थे, हमारे यहाँ के गार्जियन है परम आदरणीय मान्यवर अरुण गुप्ता जी, और बाकी लोगों को तो नहीं जानते हैं, तो इन सबको नमन कर रहा हूं। तो आप लोगों से हम कहना चाहेंगे कि ज्यादा नहीं, कम से कम आप लोग जग जाइए, आप लोग अपने अधिकार को पहचानिए,
आप लोग अगर 1000 लोग भी जग जाइएगा, अगर मल्टीप्ले 10 कीजिएगा, वो मल्टीप्ले 2 करता है, वो मल्टीप्ले 3 करता है, तो ये होश बदलेगा तो हवास बदलेगा, होश बदलेगा तो हवास बदलेगा। ये मुख्यमंत्री की क्या विसात है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का भी आवाज बदलेगा। जिस दिन 90% लोग एक पैर पर मिलकर के खड़ा हो गए, गारंटी हम देते हैं इस भारत में दोबारा मौर्य वंश का इतिहास बदलेगा। धन्यवाद आप सभी को नमन करते हुए, थोड़ा तबीयत खराब है, मैं विदा लेता हूँ, चरण स्पर्श।